शनि प्रदोष व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टू में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। और भगवान महादेव के साथ शनिदेव की कृपा भी आप सभी के ऊपर सदा बनी रहे। आज शनि प्रदोष व्रत है और सावन की शिवरात्रि भी है। एक व्रत और दो देव प्रसन्न हो जाएंगे। इस दिन व्रत से भगवान भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है। अगर शिव जी प्रसन्न है तो शनिदेव भी शांत हो जाएंगे। कई दोषों का निवारण के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज क्योंकि शनि प्रदोष व्रत का दिन है, इसलिए इस दिन आपके थोड़े से उपाय आपके दो देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। इसमें सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ प्रमुख हैं। इसके बाद उनके शिष्य यानी कि कर्मों का हिसाब करने वाले शनिदेव। इन दोनों का प्रदोष काल में पूजन और उपाय आपको कई दोषों से मुक्ति दिला सकता है। पूजा के लिए शाम का समय सबसे अच्छा और उत्तम माना जाता है। व्रत सुबह से शुरू हो जाता है और शाम को फिर से स्नान करके प्रदोष काल में लाल चंदन और लाल फूल से पूजन करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। उनके मंत्रों की एक माला का जाप करें। शिव जी को जल से और दूध से अभिषेक कराएं। इसके बाद शनि दोष वाले को इस दिन पीपल का पौधा लगाना अवश्य चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। इस दिन व्रत करें और गरीबों को खाने के लिए कुछ अवश्य दें। अगर आपकी साढ़े शादी या ढैया चल रही है तो शनि के मंत्रों का जप करें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए उनसे क्षमा अवश्य मांगें। शाम के समय शनि प्रदोष व्रत की कथा के बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आज के दिन जो शनिवार का व्रत करते हैं उन्हें शनि प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए, और जो केवल प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। इससे आपको डबल लाभ होगा। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी। वह हर प्रकार से संपन्न था और वह व्यक्ति बहुत ही दयालु प्रकृति का था। उसके यहाँ से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ कभी नहीं लौटता था। वह सभी को अपने जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी करने वाला सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण सिर्फ यही था कि उनके संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज को अपने सेवकों के ऊपर उन्हें सौंपकर अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। जब पति पत्नी दोनों उन साधु के पास पहुंचे तो वह देखते हैं कि वह साधु समाधि में लीन है। साधु के सामने वह दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा जान चुका हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत की विधि बताई। उसके बाद दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर चले गए और कुछ समय बाद जब वह तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो उन्होंने निश्चय किया कि वह उसी प्रकार से उस व्रत को करेंगे जिस प्रकार से उन महाराज ने उन्हें बताया था। सारे नियमों को ध्यान रखते हुए उन दोनों पति पत्नी ने शनि प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार समाप्त हो गया
और दोनों पति पत्नी खुशहाली से आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार जो भी अपनी समस्याओं से परेशान है उनको शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए और इसकी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कोई भी व्रत करें तो उसकी कथा सुनना अनिवार्य होता है। बिना कथा को सुने व्रत कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए और व्रत नहीं करते हैं तब भी आप व्रत की कथा सुन सकते हैं। दोनों में ईश्वर की कृपा और उनका आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। धन्यवाद।